हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। दोस्तों, आज की डेट में आप सभी के लिए बड़ी खबर शिक्षक ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई सामने आ चुकी है। आप सभी को यहाँ पर हम डाटा से अवगत कराने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी के मन में यहाँ पर जो संशय बना हुआ है, भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है, उसको भी हम यहाँ पे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अंडर प्रोसेस वालों का यहाँ पे क्या मतलब निकलना चाहिए और उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सचिवालय सूत्र से बिहार के शिक्षा विभाग से भी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि 10 जून तक को जारी हो सकता है जिला आवंटन। यानी कि जिला आवंटन के रिगार्डिंग यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप सभी को 10 जून तक हर हाल में डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन से संबंधित जानकारी आपके ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सिंपली आपको 10 तारीख तक जाकर के अपने ब्राउज़र से अपने ई शिक्षा कोश को गूगल में टाइप करना और उसके बाद आप ब्राउज़र पे यहाँ पे डायरेक्टली लिंक जो अपडेट हो जाएगी और वहाँ से आप इसको आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने ट्रांसफ़र डिटेल में जाकर के अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो एक साथ सभी 1,30,000 शिक्षकों का जारी होगा जिला आवंटन। आपको पता होगा कि सभी अभी विगत दिनों में यहाँ पर ACS सर के द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई थी पब्लिक डोमेन में कि सभी 1,30,000 शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा चुका है और यहाँ पे जिला आवंटन ऑलरेडी विभाग के स्तर से करके और संबंधित जो ज़िले हैं वहाँ पर डाटा भेजा जा चुका है। वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर संबंधित जिले के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप सभी को पता होगा बिहार में टोटल 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वह काफ़ी तेज़ गति से चल रही है और लगभग यहाँ पे 50% से अधिक शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी किया जा चुका है। आपको एक और शिक्षक साथियों चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे लगता है कि ट्रांसफ़र में गड़बड़ झाला है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है और साथ ही साथ जब तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जारी नहीं होगा तो फिर हम ये कैसे मान करके चलें कि हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद ही आपको अपना एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र समर्पित करना है और उसके बाद यहाँ पे जो सक्षम प्राधिकार जो है, जो कि आपका शिक्षा ई शिक्षा कोश विभाग है, वह आपका संबंधित विद्यालय में आपको योगदान करने के लिए आदेश पारित करेगा। तो वह तो अभी तो आपको देखने को नहीं मिला। फिर 20 जून तक लक्ष्य भी रखा गया है। तो वो आपको बताना चाहेंगे, देखिए इसके विषय में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग इसमें ऑलरेडी बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं IAS PCS स्तर पर वहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी लोग केवल और केवल 20 जून तक का वेट करिए, जिसमें आपको विद्यालय आवंटन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि आप सभी को 10 जून तक का हर हाल में अपना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बताते चलें कि यहाँ पे ऑलरेडी ACS सर ने एक इंटरव्यू में यहाँ पे शिक्षा कुछ बात हर शनिवार में आपने देखा होगा कि वहाँ पर माननीय ACS सर ने आप सभी को पब्लिक डोमेन में एक जानकारी दी थी कि 1 से 2 दिन में आप यहाँ पर सभी जिला अपडेट आपके इस शिक्षा कोर्स पर देखने को मिलेगा और पॉपअप के थ्रू यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वह दिन नहीं आया और यहाँ पे आज की डेट की अगर बात करें, आज आपका हो गया है 6 जून, तो लेकिन अभी तक आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि लगातार यहाँ पे ट्रायल हो रहा था। आपने देखा होगा कि शिक्षा कोर्स जब आप ओपन कर रहे होंगे तो कंसेंट वाला एक सेक्शन आ रहा था, जिसमें आपको एक मेनू दिखाई पड़ रहा होगा कंसेंट वाला। साथ ही साथ एक आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाला भी दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, जिसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है वो है विथड्रॉल वाला। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने पूर्वत यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अपना आवेदन दिया था और उनके जो विद्यालय की दूरी है उनके घर से वो लगभग 10 से 15 या फिर 20 से 30 किलोमीटर है, तो उनके लिए यहाँ पर विभाग ने एक सहूलियत दी थी कि आपने ठीक है यहाँ पे आवेदन दिया ट्रांसफ़र देने के लिए, लेकिन यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपके द्वारा दिए गए 10 पंचायतों में से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आपको नज़दीक के किसी प्रखंड में या फिर किसी पंचायत में किसी न किसी प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि 10 से 15 किलोमीटर के चक्कर में आपको अपने घर से कहीं
25 से 30 या 35 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो उस स्थिति से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने आप सभी को एक सहूलियत दी कि जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिनके घर से विद्यालय की दूरी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है, वे सभी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म में जा करके अपना जो केस है उसे विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि जो अपना आवेदन उन्होंने समर्पित किया था उसे वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पाएंगे कि इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि आप अपना जिला आवंटन, जिसकी जानकारी 10 जून को यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा आपको दे दी जाएगी। तो आप सभी लोग लगातार यह कमेंट सेक्शन में माध्यम से प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि शपथ पत्र कब तक डाउनलोड करना होगा। तो देखिए इसकी भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि 10 जून तक जब आपका ये डिस्ट्रिक्ट जो एलोकेशन है इससे संबंधित जानकारी शिक्षा कोष पर दिखेगी, उससे 2 से 3 दिनों में आपको दिए जा सकते हैं अपना शपथ पत्र फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका शिक्षा विभाग अधिकृत हो जाएगा कि आपको विद्यालय में जाकर के योगदान के लिए अपना पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज कर सकें। और नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अंतर जिला लगभग सभी शिक्षकों का हुआ ट्रांसफ़र। पटना जिले से भी लगभग अधिक दूरी वालों को मिला लाभ, यानी कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अभ्यावेदन आए थे उन सभी में लगभग 99% केसेस को यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया गया है, यानी इन सभी का निस्तारण कर दिया गया है, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और आप सभी लोग यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे और भ्रमित थे कि सर हम अंतर जिला पुरुष हैं, हमारा अंतर जिला महिला हैं, क्या हमारा स्थानांतरण होगा अथवा नहीं होगा। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो सचिवालय सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है वो यही है कि सबका ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि 99% जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो महिला वर्ग से बिलोंग करते हों या फिर पुरुष शिक्षक से बिलोंग करते हों, सभी का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा चुका है। देखिए शिक्षा विभाग द्वारा साथ ही साथ तो पटना ज़िले वालों का लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि पटना ज़िले में भी ट्रांसफ़र हुआ है। आपने देखा होगा कि शुरुआत के दौरान में एक एक्सेल शीट वायरल हो रही थी जो बिल्कुल सत्य थी और उसके आधार पर आपको जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर सबसे अधिक जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका पटना ज़िले में ही हो रहा था, और जिसकी जानकारी हमने ऑलरेडी अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया भी था। और उस एक्सेल शीट के आने से 2 दिन पहले सर्वाधिक ट्रांसफ़र पटना ज़िले में हो रहा था बताया गया था, और आपको एक्सेल शीट के माध्यम से वह प्रूफ भी देखने को मिल गया। तो फिलहाल यहाँ पे शिक्षा विभाग एडजस्टमेंट की तैयारी तो कर रहा है और लगभग सभी शिक्षकों का समायोजन उनके नए विद्यालय में करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। नेक्स्ट अपडेट की अगर ध्यान दें तो विद्यालय आवंटन का काम जोरों पर हर हाल में लगे हुए हैं सभी लोग, और हर हाल में वो 20 जून तक काम कंप्लीट करने की कोशिश है। विद्यालय आवंटन यानी कि सभी जिलों में डीईओ के स्तर से विद्यालय आवंटन का काम किया जा रहा है। कुछ भी अगर टेक्निकल ग्लिच अगर आ रहा है तो उसे भी यहाँ पे शिक्षा विभाग के कंट्रोल कमांड सिस्टम के माध्यम से दूर किया जा रहा है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि इसकी जानकारी आपको इस शिक्षा कोष के माध्यम से भी आपको देखने को मिल रही होगी कि कभी यहाँ पे कंसेंट वाला सेक्शन ओपन होता है तो कभी यहाँ पे विड्रॉल वाला सेक्शन ओपन होता है, तो कभी यहाँ पे फीचिंग करने का लगता है, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आपको रोजाना दिखाई दे रहे हैं होंगे। लेकिन इन सभी का निस्तारण आगे 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा जब ई शिक्षा कोष आपका स्टेबल होगा, और वहीं पर आपको फैचिंग की जगह जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला जानकारी है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट।